ऑन करो कैमरा। हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, सबसे ठीक है क्या? हाँ आंटी, अभी तो ठीक हूँ। अभी क्या हमेशा ठीक है? बोल। हाँ नहीं भी हॉस्पिटल में भर्ती थी ना मैं। हाँ अभी ठीक है ना? घर आ गई है ना? और क्या होगा? हॉस्पिटल को हाँ, याद नहीं करती। 8 दिन रही हूँ। नानी के घर घूमने गई थी बोल। नानी के घर गई थी। हॉस्पिटल सोचूंगी नहीं। हॉस्पिटल नानी का हाँ घर है ना? हाँ हाँ, तो हाँ बोल नानी। आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं है ना। नहीं नहीं, आप कैसे नानी। रही? कैसे रही आंटी, भैया पता नहीं। नहीं नहीं, ठीक है, नानी का घर बोलो और ठीक हो जाओ। फालतू मत सोचो, ठीक है ना? हाँ, हॉस्पिटल भी जो था बेटा तो कर। उल्टी उल्टी से नली फट गई थी ना मेरी। अच्छा, चलो ठीक हो जाएगा सब। ठीक है, हाँ हाँ प्रेयर कर। आंटी। हाँ हरि हरिओम सच, हरिओम सब बच्चों को हरिओम। 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 सब बच्चे देख लिए तेरे। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। 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 चलो होमवर्क करो तो आपकी मैडम सत्संग सुने। चलो ठीक है, प्रेयर करते हैं। हरि ओम। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु, सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। लाजू माता भजन बोलो। हरिओम जी। हरिओम भजन चौक। अखंड ब्रह्म नायक, अखंड ज्ञान दाता, अखंड ब्रह्म नायक, अखंड ज्ञान दाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते, अखंड ब्रह्म नायक, अखंड ज्ञान दाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम्हारी जो महिमा का गुणगान गाए, वो तरत गुण से तर कर
निर्गुण को पाए। तुम्हारी जो महिमा का गुणगान गाए, वो तेरे गुण से तर कर निर्गुण को पाए। तुम्ही ने जो खेल खोले है वेदों के दस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। मायानंद तुम हो, गजानंद तुम हो, हमारे लिए तो दयानंद तुम हो। मायानंद तुम हो, गजानंद तुम हो, हमारे लिए तो दयानंद तुम हो। दया करके तुमने निकाला है हमको, दया करके तुमने निकाला है हमको। भंवर बीच माया में फंसते फंसते, भंवर बीच माया में फंसते ही फंसते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। नहीं ठोर पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं ठोर पाया किसी ने जो पाया, जो पाया उसे मिल गया है सहारा, जो पाया उसे मिल गया है सहारा। अथा सागर तुम हो, नमक की डली हम, अथा सागर तुम हो, नमक की डली हम। मिला लो अपने में हंसते हंसते, मिला लो अपने में हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। है भगवान का ये सेवक तुम्हारा, है भगवान का ये सेवक तुम्हारा। इन्हीं चरणों में मिल गया है सहारा, इन्हीं चरणों में मिल गया है सहारा। कई जन्मों से रोती आई है अखियां, कई जन्मों से रोती आई है अखियां, तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते, तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्म नायक, अखंड ज्ञान दाता, अखंड ब्रह्म नायक, अखंड ज्ञान दाता। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। बहुत अच्छा। गुरुदेव की प्रेयर है। अखंड ब्रह्म नायक, अखंड ज्ञान दाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। चलो अभी आगे पढ़ रहे हैं। अभी दूसरा चैप्टर चालू हो रहा है, दूसरा अंक। भगवान ने बोला ये जगत एक शाही रास्ते की तरह है, जहाँ से छोटे चाहे बड़े को जाना है। आदि से जगत की कार्यवाही शुरू हुई है और वही आखिर तक जारी है। इस छोटे रास्ते को खत्म करने में भी सैकड़ों तमाशे, सौगातें और आकर्षित करने वाली चीजें और भरम, बंधन, दुख, सुख और संकीर्ण रस्में, रुकावटें हो गई हैं। इसीलिए मुसाफरी लंबी चौड़ी और कठिन लग रही है। वहां से फिर एक सड़क निकाली गई है, जिसके दोनों तरफ मेवेदार पेड़ ठंडी छाया किए हुए खड़े हैं, जिसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकली हुई हैं,
जहाँ मुसाफिर अपनी थकान और भूख प्यास मिटाए। जो लोग इस रास्ते से गुजर कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं वो बहुत ही सुख शांति और आराम से अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अर्थात वो सड़क ज्ञान की है जिसके दोनों तरफ संतोष और वैराग रूपी पेड़ हैं, जिसका फल तृप्ति है अर्थात तृप्ति और सुख है, और जिसके पेड़ों की छांव के नीचे इच्छा और मोह रूपी धूप से आराम मिलता है। उस रास्ते पर उचित जगह दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकली हुई हैं, वो 7 हैं। अभी 7 दुकान, पहला शुभ इच्छा, दूसरा सुविचार, तीसरा तनु मानसा, चौथा सत्वापति, पांचवा असशक्ति, छठवा पदार्थ अभावनी, सातवा तुरिया। अभी इसको फिर बाद में खोलते हैं। आगे भगवान ने बोला ये जगत, अभी क्या बोला है? जगत, जगत, जहाँ गत नहीं है जगत, पर रहना भी इधर ही है। गत नहीं है पर हमको इधर ही अपनी गति करना है। क्यों? क्योंकि कुछ तो था जो आए हैं जगत में, तो जो भी था उसको काटने आए हैं, बढ़ाने नहीं आए हैं। तो भगवान ने बोला ये जगत एक शाही रास्ते की तरह है। जैसे शाही रास्ता हो ना, राजा जाता है कौन से रास्ते से? शाही रास्ते से। तो ये जगत है एक शाही रास्ते की तरह, जहां से छोटे चाहे बड़े को जाना है। ये जगत है एक शाही रास्ता, और हम सब कौन है? राजा हैं एक्चुअल में। वो भजन है ना, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ। तो ये रथ माना ये शरीर, और मैं कौन हूँ? राजा हूँ। तो ये मैं शरीर का राजा बना, ये घोड़ा है, मैं घुड़सवार हूँ। फिर घुड़सवार हूँ तो अभी घोड़ा कहाँ चलेगा? रास्ते में चलेगा ना। तो ये जो रास्ता है वो है शाही रास्ता। पर वो शाही रास्ता कब होएगा और अटक वाला रास्ता कब होएगा? तो आज भगवान हमको दोनों रास्तों के बारे में समझा रहे हैं। तो भगवान ने बोला ये जगत एक शाही रास्ते की तरह है, जहाँ से छोटे चाहे बड़े को जाना है। सबको इस रास्ते से गुजरना है। अब ये रास्ता किसी के लिए छोटा, किसी के लिए बड़ा, कोई शॉर्टकट ले लेता है। तो भगवान ने फिर बोला है कि छोटा रास्ता क्या है, बड़ा रास्ता क्या है, और शॉर्टकट क्या है। बड़ा रास्ता, छोटा रास्ता गीता में खुला है ना, कि जो बैठ के सब सुखों को भोगते भोगते जाएगा। मंजिल उसको मालूम है, टिकट मेरे को यहाँ से लेके वहां तक पहुंचना है, पर वो बीच बीच में रुकते रुकते जाएगा। तो क्या होएगा? उसका रास्ता लंबा हो जाएगा। जो 2 दिन में पहुंचने वाला वो 7 दिन में पहुंचेगा, और एक पहले पहुंच जाता है उसके बाद फिर बैठ के विचार करता है। तो जो पहुंच जाता है उसका रास्ता है छोटा, और जो रुकते रुकते जाएगा उसका रास्ता है बड़ा। और बीच में एक रास्ता आता है, वो रास्ता है जल्दी जल्दी वाला, तो न उधर पहुंच पाएगा न इधर पहुंच पाएगा। तो भगवान ने ये 3 रास्ते बताए हैं, एक लंबा रास्ता, एक छोटा रास्ता, और एक शॉर्टकट हम पकड़ते हैं। तो कभी ठीक है पहुंच गए तो ठीक है, और कभी अटक गए तो फिर वहीं घूमते रहते हैं। तो भगवान ने बोला ये जगत एक शाही रास्ते की तरह है, जहाँ से छोटे चाहे बड़े को जाना है। आदि से जगत की कार्यवाही शुरू हुई है, वो ही आखिर तक जारी है। आद ये चलते आ रहा है, चलते रहेगा, अभी चल भी रहा है। जिसको नानक भगवान ने बोला आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो ये आद से चलता आ रहा है, चल रहा है, और चलता रहेगा। इसका कोई न आदि है न अंत है। नानक भगवान भी निकले थे खोजने के लिए, तो खोज खोज के आखिर उन्होंने एक नाम दिया, क्या? बेअंत।
जिसका कोई अंत ही नहीं है उसको क्या खोजेंगे। पर शुरू में बेअंत बोलना नहीं है, थोड़ा चलो खोजो तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा है उन्होंने किसी न किसी रूप में पाया है। तो ऐसे करके मत बैठो कि ये बेअंत है तो बैठ जाऊं, नहीं, कुछ तो खोज करोगे तो कुछ तो मिलेगा ना। तो वही भगवान ने बोला, ये जगत एक शाही रास्ते की तरह है, जहां से छोटे चाहे बड़े को जाना है। आदि से जगत की कार्यवाही शुरू हुई है, वो ही आखिर तक जारी है। उधर देखो युग की बात, तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, ये कब से चला आ रहा है, कब तक रहेगा, इसका अंत नहीं है। ये सिर्फ हम एक कल्पना में बोलते हैं, वरना ये कब से होके आ रहा है, कब से कब तक चलेगा पता नहीं है। इसके लिए एक वो है दृष्टांत, हनुमान जी जब लंका से लौट रहे थे, तो लंका से लौट रहे थे तो उन्होंने माता सीता को कहा कि मैं राम को उसको कैसे उनको बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूं, तो आप कोई प्रूफ तो दो मेरे को। तो माता ने अपना चूड़ामणि, जो एक बालों में पहनते हैं ना, एक प्रकार का श्रृंगार का सामान होता है, माता ने अपना वो दिया। कोई बोलता है चूड़ामणि, कोई बोलता है अंगूठी, अब जो भी था कुछ तो था, तो माता ने दे दिया। बोला ये उस राम को दिखाओगे ना तो वो समझ जाएंगे कि ये मेरी सीता का है। तो बोला ठीक है। अब उसको लेके आ रहे हैं तो रास्ते में हनुमान जी को लघु शंका, माना बाथरूम जाते हैं ना, उसको हिंदी में संस्कृत भाषा में लघु शंका बोलते हैं। तो उनको बाथरूम जाना था, तो अभी कैसे लेके जाते, वो तो पवित्र चीज थी माता की, तो अभी क्या करे। तो वहां पर एक संत ध्यान लगा के बैठा था, उसके सामने एक लोटा पड़ा था। तो उसने संत को जाके हनुमान जी ने बोला कि आप इसको पकड़ के रखो, मैं लघु शंका से होके आ रहा हूं तो आपसे ले लूंगा। तो संत ने जो सामने लोटा पड़ा था उसकी ओर इशारा किया कि इसमें डाल दो। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, अब डाल दिया। अब डाल के हर लघु शंका से जब वापस आए हनुमान जी, तो बोला निकाल के दो। तो संत ने बोला आप ही निकालो, आपने डाला है तो आप ही निकालो। तो हनुमान जी ने जैसे ही हाथ डाला तो उस शेप की अंगूठियां बोलो या चूड़ामणि जो भी था वो कई निकले। तो हनुमान जी अटक गए, बोले कौन सा मेरा, अभी मैंने कौन सा डाला। तो उन्होंने फिर वो संत से पूछा, तो उन्होंने इस बात को बताया कि ये बातें आदि से चलती आ रही हैं, तो आज का अनुमान नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ये तो समय की बात है, पर ये सब आदि से चलता आ रहा है। तेरे से पहले भी एक हनुमान आया था जिसने मेरे को ये चूड़ामणि दी थी रखने के लिए, वो सब इसी में है। अब तू जान, तेरे को जो तेरे को अंदर के भाव में लग रही है, मैंने ये डाली वो तेरी है, वरना ये सब बात तो आज से चलते आ रही हैं। तो भगवान भी हमको वही पक्का करा रहे हैं कि अभी के भाव में जो तेरी बात है उसको पकड़, वरना ये सच झूठ, मान अपमान, गिला नेकी, अच्छा बुरा, ये सब बातें आद से चलती आ रही हैं, आद तक चलती रहेंगी, जुगाद तक। और ये सत्य भी है, एक स्थिति तक सत्य है और अगली स्थिति में इसको बोलो मिथ्या, जो कि बदलने वाला। तो भगवान ने बोला ऐसे करके तू ज्ञान की पक्का कर, एक तरफ बोलो सत्य, फिर अगले ही पल बोलो मिथ्या, बस। तो जब सत्य के साथ मिथ्या का पक्का करेंगे तो हमारी अटक नहीं होगी, बस हम निकलते जाएंगे। पर जब हम सत्य के साथ मिथ्या को पक्का नहीं करते हैं तो फिर अटक जाते हैं, फिर टके के शब्द में, टके की एक्शन में, टके के भाव में, स्थिति में फिर अटक जाते हैं। तो भगवान ने बोला अटकना तेरा काम नहीं है। तो भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम में एक अटक थी, तो वो भी देखो कहाँ तक, उसके लिए तो आखिर वही था ना कि इतना किया तो मिला क्या, न परिवार का सुख न क्या। तो फिर राम ने कृष्ण का रूप धारण किया और इन सब अटकों से निकलते गया। कृष्ण का लाइफ देखो, राम का उल्टा ही कृष्ण है, कृष्ण का उल्टा राम, राम का जन्म से लेके अंत काल के अंत जो भी लीला हुई उस तक। वो देखो बैंड बाजे के साथ
उसने जन्म लिया, राम ने, राजा का बेटा, बैंड बाजा, क्या नहीं बांटे गए, सब तरफ दान पुण्य दक्षिणा सब हुआ। और इधर कृष्ण चोरों के समान, जैसे कोई चोरी करता है तो चुप चुप करके आता है ना, तो कृष्ण ने चोरी, वो बैंड बाजे के साथ आ रहा है, ये चोरी के साथ। जन्म से लेके आखिरी तक दोनों की जो भी बातें हैं उल्टी हैं, तो राम का उल्टा है कृष्ण। तो ये आगे भगवान ने बोला, इस रास्ते को खत्म करने के लिए भी सैकड़ों तमाशे हैं, सौगातें और आकर्षित करने वाली चीजें और भरम बंधन, दुख सुख और संकीर्ण रस में रुकावटें हो गई हैं। अब ये रास्ता कब से शुरू हुआ है, कब तक है? आद सत्य जुगात सत्य। फिर भगवान ने बोला, इस रास्ते को खत्म करने के लिए, रास्ता है छोटा, लंबा नहीं है, हमने इनको लंबा बनाया है। हर बात छोटी है, पर हम उनको राग द्वेष देके, तू माँ करके, कितने कितने सालों की बात याद करके उन बातों का ऐसे खिंचाव करते हैं कि छोटी सी बात को इतना लंबा कर लेते हैं। अरे टके का थॉट, उसने उस दिन ऐसा बोला था, अरे उस दिन बोला था ना, उसका मन उस समय वैसा होएगा, तेरा मन ऐसा होएगा। मन भी तो त्रिगुणात्मक है ना, कभी सत्व में, कभी रजो में, कभी तमो में भ्रम रहा है ना। तो आपका मन सत्व में है, उसका तम में है, तो हो गई ना बात खत्म ना। पर वो माई बैठ के फलाने टाइम मेरी इंसल्ट, फलाने टाइम मेरा मान, पकड़ के उन बातों को खींच खींच के राग और द्वेष में जाती है। अरे छोड़ो इन बातों को, हम इन बातों के लिए नहीं आए हैं। आए हैं, कौन आया है इस बात के लिए? अच्छा करते भी हैं तो मिलता क्या है, किसको कुछ मिला है? बोलो, बात करो। तो अब इन बातों को छोड़ो, भजन भी है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। तो कल भगवान तो बोलते हैं पिछले पल की भी बात को भी भूलो, पर ठीक है, हम तो कितने कितने दिनों की, सालों की बातों को याद करते हैं। अभी जन्मों की बात याद रही तो ये चोला मिला। फिर भगवान ने बोला, ये चोला मैंने तेरे को इसलिए दिया कि तू उसको विसार, तू इसको भूल और आगे बढ़, सबको प्रेम कर। पर उसको भूलते नहीं है, विसारते नहीं है, फिर प्रेम तो होता नहीं है, फिर हो जाती है तू माँ तेरा मेरा राग द्वेष। तो इसके लिए आए हैं क्या? एक हमारा चोला कोटरा खत्म नहीं हुआ है तो दूसरा, एक खाते पूरे नहीं हुए हैं तो दूसरे खाते बढ़ाए, इसलिए नहीं आए हैं। अभी खातों को खलास करो। ये जन्म तेरे लेखे, अरूप में देखो ही भगवान है, ही भगवान, भगवान तू है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेखे। अभी बहुत जन्मों से, भगवान ने बोला जन्मों से ये जो तेरी नसें है ना, नसें ये दुखी हुई हैं, दुखी, इनमें इतना पेन है। अभी मैंने तेरे को भेजा है कि तू आराम कर, तभी तेरे को मैंने इतना ऊंचा चोला मानुष देह का दिया है, आराम करने के लिए। पर आराम तो भूल गए हैं। खप्पे खप्पे में देखो कितना अपने आप को खपाते हैं, कितना जन्मों की बातें, कर्मों की बातें, फलाना टीरा राग द्वेष, नसों को दुखाते हो कि आराम करते हो? तो अभी दुखाने के लिए नहीं आए हैं, समझो बात को। तो भगवान ने बोला, इस छोटे रास्ते को खत्म करने में भी सैकड़ों तमाशे, कई प्रकार का तमाशा। अब ये तमाशा क्यों होता है बताओ? तमाशा मन की एक स्थिति है। वो मन की कौन सी स्थिति है? जब मन में तम गुण, 3 गुण है ना, सत्य रज और तम, जब मन तम गुण की प्रधानता में रहता है तो ये तमाशा होता है, तमाशा। टके का तम गुण आया नहीं, मैं मेरा फलाना टीरा, तम भाव, तो देखो तमाशा होता है। भजन है ना, तमाशा तुझसे होता है, तमाशे में तू क्यों रोता है? जो भी तमाशा तेरे को दिख रहा है उसका कारण तू ही है। फिर बोलता है मेरे साथ ऐसा, मेरे लिए ऐसा। तो जब तमाशा करने वाला तू है तो तू रोता क्यों है? फिर हंसना जब तेरी बात है तो। पर नहीं, फिर दुखी सुखी
तो भगवान ने बोला अब ये तमाशा क्लियर हुआ। तमाशा, एक तमाशा होता है जादूगर तमाशा दिखा रहा है, तो क्या दिखाता है तमाशा? वो बाहर मुक्ता में इधर का सामान उधर गुम किया, उधर किया, आंखों का एक फेरा, अभी कोई सामान गुम होता है, पर वो ऐसी हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है कि वो चीज होते हुए भी नजर नहीं आती है। उसके पास ऐसी ट्रिक होती है कि वो चीज वहीं पर, जाते थे ना छुटपन में बचपन में तमाशा देखने, कोई जादू तमाशा दिखाता था, कोई खेल तमाशा, ताश के पत्ते में तमाशा दिखाते थे, इधर उधर से पत्ता ऐसे आइडिया से छुपा देता था कि वहीं होते हुए भी नहीं दिखता था। तो ये सब तमाशे हैं, तमाशे। तो अभी जो भगवान तमाशा बोल रहा है उसको समझो। इस छोटे रास्ते को खत्म करने में सैकड़ों तमाशे, सौगातें, सौगात, सच की कई बातें, झूठ की कई बातें सौगात में आती है। तो सौगातें और आकर्षित करने वाली चीजें जो हमारे मन को, हमारे तन को आकर्षित करती हैं, अपने ओर खींचती हैं, ऐसे आकर्षण सब में है। पर जिस तरफ आप हम सब आकर्षित हो रहे हैं, तो देखो आकर्षण कौन सा, सत्य का, रज का कि तम का? ऐसे भगवान कृष्ण ने बोला है हर घट में मैं हूँ, कृष्ण सब में। तो कृष्ण माना आकर्षण, तो आकर्षण सब में है। गोरा है तो गोरे का आकर्षण, काला है, झूठा है, चोर है तो चोर का भी तो आकर्षण है ना, उसकी चोरी की नहीं है। इतने प्रकार के जीव जंतु हैं, तो देखो सब में कोई ना कोई आकर्षण है ना। किसी की चमड़ी मुलायम, किसी की कैसी, किसी का फर, तो आकर्षण है ना, तभी तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं ना। तो भगवान ने बोला कि सौगातें और आकर्षित करने वाली चीजें और भरम बंधन, कई प्रकार के भरम, संशय, हम पकड़ के बैठे हैं बस मान के, ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा, ऐसा की तो ऐसा हो गया, अरे ऐसा करने से ऐसा नहीं हुआ, जो होता तो कल भी तो किया था, तूने नहीं किया था, किसी दूसरे ने किया था, तो उसके साथ क्यों नहीं हुआ? कल तूने किया तो क्यों नहीं हुआ, आज क्यों हुआ? तो ये भरम संशय से उठो, बस गीता का जो एक ज्ञान है कर्म, उसमें आ जाओ। ये भरम संशय में मत पड़ो, ऐसा करने से ऐसा होएगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं होएगा। तो ये भरम संशय कितना हम पाल के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला भरम संशय से उठो, बाकी करने की मनाही नहीं है, भले करो ना, सहज रूप से करते चलो, आगे बढ़ो। आपके करने से अगर किसी को शांति मिलती है, रिलैक्स मिलता है, तो करने में कौन सी बुराई है? ये भी तो एक निष्काम है ना। पर भरम को पाल के माई करेगी, संशयों को पाल के, भरमों को पाल के, तो ये नहीं। करने की मना नहीं है, कर्म बस हो गया, जैसी प्रेरणा आई कर्म हुआ, हो गया, आगे बढ़ो। पर इन संशयों में बाकी है समय की बात, जब समय खुलता है तो देखो आप ही सब बात होती है। तो भगवान ने बोला भरम बंधन दुख सुख और संकीर्ण रस में, दुख सुख ये सब तो जोड़े जोड़े हैं ना, और संकीर्ण जो हमारे मन को एकदम छोटा कर देती हैं, रस में, इतने प्रकार की रस में हम पाल के बैठे हैं, ऐसा ऐसा। अभी रस में संकीर्ण बनाएं कि रस्मों को एंजॉय करें? बताओ, बात करो। रस्में हैं, बनाए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने रस्में बनाए हैं, तो ये रस्मों को पकड़ के हम एंजॉय करें कि संकीर्ण बुद्धि करें? एंजॉय करें, हाँ, एंजॉय करें। एंजॉय करें ना। कितनी जी रस्में जी हैं, बहू घर में हाँ, आती है तो ऐसा, तो एंजॉय करें ना। जी जी बेटी जाती है तो ऐसा, बच्चे ने जन्म दिया तो ऐसी रस्में, छठी है तो ऐसी रस्में, तो उसका एंजॉय करें ना। पर उसमें कुछ जी भी ऐसा होता है जो हमारा मन नकारात्मक ले लेता है, तो देखो क्या होता है। भगवान ने बोला ये सब बातें मैंने तेरे मन की चेंज के लिए बनाए हैं, कि तू मन की चेंज कर और एंजॉय कर। पर हम एंजॉय करते हैं? नहीं करते हैं। तो भगवान ने वही बोला दुख सुख और संकीर्ण रस में रुकावटें हो गई हैं,
ये सब हमारे लिए रुकावटें हो गई हैं, जबकि ये रुकावटें तो हैं ही नहीं। शरीर का चेंज भी हमको रुकावट कितना डालता है। अरे बाल सफेद, अरे सफेद उम्र से होंगे ना, क्या हुआ तो। अरे दांत ऐसे, अरे हो गया, वो तो समय से होएगा ना, उसमें क्या बात है। ये भी तो रुकावट कितनी माई को डालती है। क्यों? राजा दशरथ एक बार उसने अपने आईने में मुख देखा, तो देखा तो इधर इधर सफेद बाल आ गए थे। अभी राजा को चिंता हो गई, अभी तो इतनी उम्र भी नहीं हो गई है और बाल सफेद, और समय का तो जो था खाना पीना इतना इतना बलिष्ठ था, तो राजा को चिंता हो गई। दशरथ को गए गुरु के पास, गुरु गुरु ये क्या बात है, मेरे को कोई ऐसी बात भी नहीं है चिंता की, मेरे बाल सफेद क्यों हो गए। तो गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। तो दशरथ ने बोला बाल सफेद मेरे हुए और मैं खुशी मनाऊं? तो बोले हाँ खुशी मनाओ कि अभी छोड़ने का टाइम आ गया, अभी राम बड़ा हुआ है, तो गद्दी छोड़ूं राम को दूं। तो खुशी मनाना कि बैठ के चिंता करेगा कि बाल सफेद क्यों हुआ, आंख कमजोर क्यों हुई। अरे खुशी मना कि चलो मेरी गद्दी पर कोई बैठने के लिए तैयार हुआ। पर जहाँ खुशी नहीं है वहां देखो, बहू आई नहीं तो पहले से माई को चिंता होगी, अभी घर की चाबी इसको देना पड़ेगा। अभी देती है तो दुखी है, नहीं देती है तो दुखी। हाँ बात करो। अभी तेरी गद्दी पर दूसरा कोई आया तो बड़ा खुश हो ना माई, पर बैठ के चिंता। कितना अपना करके बैठे हैं तो दुख है ना। तो दुख सुख और संकीर्ण रस में रुकावटें हो गई हैं, इसीलिए मुसाफरी लंबी चौड़ी और कठिन लग रही है। इसलिए ये जो मुसाफरी है वो लंबी चौड़ी और कठिन लग रही है। वहां से फिर एक सड़क भी निकाली गई है। फिर ये जो मुसाफरी है तो वहां से फिर एक सड़क, एक रास्ता ऐसा भी है। कौन सा रास्ता है? जिसके दोनों तरफ मेवेदार पेड़ ठंडी छाया किए खड़े हैं। जिसके दोनों तरफ मेवे वाले फ्रूट वाले पेड़ हैं, और वो क्या दे रहे हैं? ठंडी छाया लिए खड़े हैं। जिसकी थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकाली हुई हैं। ये किसका वर्णन है? संसार का। अगर आप एंजॉय के भाव में हो तो एंजॉय करो, तो सब तरफ रसदार पेड़ हैं, ठंडी छाया है। और अगर नहीं हो तो वही दुख। तो स्थिति जो है सो है, आपका भाव कौन सा है ये आप पर डिपेंड करता है। तो जिसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकाली हुई हैं, जहां मुसाफिर अपनी थकान और भूख प्यास मिटाए। तो भगवान ने ये सब साधन हमारे लिए बनाए हैं, इसलिए कि अपनी थकान और भूख प्यास, अभी भूख प्यास शरीर की और भूख प्यास आत्मा की। जन्मों से आत्मा भी भटकी पड़ी है परमात्मा से मिलने के लिए। अभी परमात्मा से मिलना माना क्या? आनंद को पाने के लिए। एक्चुअल में आनंद कहीं गया नहीं है, वो अंदर है। पर भगवान ने पहले बताया ना, मल विक्षेप आवरण की परतें चढ़ी हुई हैं। तो वो परतें चढ़ी हुई है तो हम उसको, आईने के ऊपर जितनी जितनी परत चढ़ी हुई है तो चेहरा साफ नहीं दिखता है। तो जैसे जैसे गुरु ने उन परतों को साफ किया वैसे वैसे आईना साफ हुआ तो अपना आप दिखा। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जिसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकली हुई हैं, जहां मुसाफिर अपनी थकान और भूख प्यास मिटाए। इसीलिए भगवान ने बोला सारी प्रकृति मैंने तेरे लिए बनाई है, तेरे सुख के लिए, तेरी अटक के लिए नहीं। तो सुख हो और आगे निकल। सतगुरु भगवान का जो प्यारा भजन था जो हमेशा गुनगुनाते थे वो यही था ना, पंहिंजी मौज सामा घुमण आयो आया, निराला नजारा ॾिसण आयो आया। मैं अपनी मौज से घूमने आया हूँ।
और ये निराले नजारे, सब जगह के नजारे अलग है, प्रकृति अलग है। तो देख के मेरे को अपने घर जाना है, हमेशा याद रखो। जब अपना घर याद रहेगा ना तो ही कहीं अटकेंगे नहीं, वरना अटक जाएंगे। अभी अपना घर याद है, गांव जाना है तो अटक नहीं है ना, ठीक है, घूम फिर के जाना है बस। तो भगवान ने भी हमको बोला तू भी अटक मत, अपना घर याद रहे। कौन सा? जाना है परमात्मा से मिलने के लिए। तो जिसको वो याद है वो अटकेगा नहीं, वो टके की वासना, मन की वासना में अटकेगा नहीं, निकलते जाएगा। तो अभी अटकने के लिए नहीं आए हैं, अपनी मौज से हम घूमने फिरने आए हैं। और यही पक्का करो, निराले नजारे देखने आए हैं, देख के जाना है। देखो एक सेवा वाली माई है, काम करने आती है, कितना भी आप उसको तृप्ति दो, खिलाओ पिलाओ, अच्छे से दो, तीज त्योहार में आप उसको बख्शीश दो, इनाम दो। पर जब वो आती है सेवा करने के लिए, जहाँ उसकी सेवा पूरी हुई, बोलती है मैं जाती हूँ, उसको रोक के बिठाओ, नहीं बैठेगी। तो जब उस टक्के की सेवा वाली जो 50-100-500 रुपया डेली कमाती है, उसको अपना घर याद है, तो भगवान ने बोला तेरे को कितना याद होना चाहिए। याद है कि हमको जाना है। हाँ, बात करो। तो अभी याद रखो, अपना घर जाना है, सब मुसाफिर हैं, मेहमान बन के आए हैं। बोल। याद है, लेकिन डर भी लगता है। हाँ, याद भी है, डर भी लगता है। काय का डर लगता है? छोड़ने का? नहीं, छोड़ने का डर नहीं लगता है, तो पता नहीं कहाँ। देखो, डर जो है ना, वो डर इसका है कि आगे चल के पता नहीं क्या। हाँ वही दीदी, वही। तो जो आगे चल के पता नहीं क्या, तो उसके लिए तो भगवान ने बोला ना, तू कर्म कर, भाव शुद्ध रख, बस। जी। तो फिर डर किसका, जब मैंने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। कोशिश तो वही है, हाँ, तो लेकिन जाने अनजाने में तो न जाने, पता नहीं। ठीक है, जाने अनजाने में भी अभी याद आ रहा है, तो भाव तो आपके पास है ना, आप प्रेयर करो, भाव करो, करते चलो ना, उसमें क्या है। फलाने के साथ किया है, अभी तीरा सामने है, करो, उसमें क्या बात है। नहीं दीदी, फिर भी तो बोलते हैं ना, कर्म का फल अटल है। अटल है तो ठीक है ना, पर कर्म का फल फिर आपके भाव से भी तो हो सकता है ना। सूली से काटा भी तो गुरु करता है, ये भी तो गुरु ने बोला है कि नहीं बोला है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। हाँ, तो फिर सूली से काटा करके निकालेगा ना, अटल जी, है। परसों की बात है, 3 दिन पहले की। एक चिड़िया और चिड़िया मतलब जोड़ा दो, इधर घोंसा बनाना चाहते थे घर के अंदर। ये तो तो पहले मैंने भी बेटी आपने को, बताया कि आपको नहीं, पसंद नहीं है घोंसला। फिर अभी दीदी, फिर परसों हुआ ना दीदी। हाँ, तो तो एक चिड़िया आपको। जैसे ही अंदर आई, जैसे ही आई, पंखे से टकरा के मर गई। हाँ, वो तो मुंबई की बात थी, अभी तो भोपाल में हूँ मैं। तो तो पंखे से टकरा के गिर गई। अब उसमें दोष मेरा तो नहीं था, लेकिन मेरा मन बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। क्यों हो रहा था? उसका मौत वैसे था, आपको क्या? और उस समय मेरे मन से भी दुआ, भगवान इसको मुक्ति अभी वो देना, इसकी मुक्ति हो गई। चिड़िया से पता नहीं कौन से जूनी में गई, हो सकता है मानुष भी बनी हो, और आप हाँ, बैठ के चिड़िया बन के बैठ गई है। बस यही मन मेरा थोड़ा घबराता है। तो घबराता है तो क्यों? आपको अपना डर है ना कि वो डर से हटो ना। अब उसका, सबकी अपनी गतिमत है, आपको क्या करना है। अब वो तो उसका वैसा ही होगा, क्या करोगे। तो दी जो ये चिड़ा है, वो पूरा दिन घूम रहा है, घर में घूम रहा है, चू 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 लगा उसको ढूंढ रहा है। इसी में ज्ञान लो ना कि ये जो हिसाब किताब है जन्मों का है, एक के पीछे दूसरा कितना दुखी है, तो दुखी है तो हाँ, क्यों है। उसको चिड़िया चाहिए, चिड़िया। जी जी। उसका सुख चाहिए, क्यों चिड़ा चू चू कर रहा है। तो 4 दिन से उसने चा 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 इतनी लगा के रखी है, सुबह उठती हूँ चा चा शुरू हो जाती है उसकी। हाँ, तो ठीक है, उसकी चाचा है। भगवान राम भी तो है, सीते ही सीते किए थे ना। तो इंटेंशन, भगवान ने तो उस रूप में भी हमको ज्ञान दिया ना। और भगवान का हे सीता करना और चिड़ा का है चू चू करने में फर्क है ना। फिर वो जो फर्क है उसको समझो ना। भगवान राम ने नहीं किया था क्या, हे सीते आ सीते, कहाँ गई, मेरे को छोड़ के गई। तो फिर ये प्रार्थना निकल रही थी, भगवान इसको भी शक्ति दो, चिड़े को भी शक्ति सबको दो दिया है सहन करने शक्ति, की। सबको शक्ति दिया है। कस्तूरी के अंदर खुशबू है, और जब थकेगा तो उसको समझ में आएगी। करने दो चूचू उसको, करने दो चूचू उसको, जब वो थकेगा तब समझेगा उसको।
ज्ञान तो मेरा स्वरूप। मन बहुत क्यों घबराता है, बहुत घबराता है, कोई चीज देखती हूँ वैसे बहुत घबराता है मन में। अभी इतना सुनने के बाद और बोलने के बाद अगर घबराता है तो वो आप उससे उठने की कोशिश नहीं कर रहे हो। कोशिश करो ना, कोशिश तो आपको करनी है ना। गुरु भी तो क्या देगा, ज्ञान देगा ना, समझ देगा जी ना। जी जी। अच्छा, घबरा रहा है तो क्या कर रहे हो, कर्म बना रहे हो ना। बस बात वही आती है दीदी, तो उसी तो फिर डर आप, लगता है दीदी। जब आपको उसी से डर नहीं है कर्मों से, और उधर से बोल रहे हो कि नहीं, कर्मों से उसी से डर एकदम, लगता है, वही वही तो बोले, उसी कर्मों से ही डर लग रहा है, लेकिन तो मेरे कर। मन से निकल क्यों नहीं रहा है। अच्छा, तो आप मन को पूछो ना मैं क्या कर सकती हूँ। अगर कर सकते हो तो चलो, अपने बड़ों के लिए कोई पूजा पाठ, कोई पाठ किए, उस चिड़िया के लिए आज गीता का पाठ करो, चलो करोगे। बिल्कुल करेंगे दीदी, बिल्कुल करेंगे। हाँ। हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ तो करो फिर, भाव है तो करो फिर। जो सच जी में जी, करना है वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है बैठ के सोचेगी माई। बिल्कुल करेंगे अगर दीदी, भाव है शुभ तो काम वो भी। मतलब शुभ काम तो करेंगे ना, जो काम शुभ काम मिलेगा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ तो करो, तो अच्छी बात है ना, फिर करो, अच्छी बात करो। उसके लिए जी शुभ दीदी। भाव करो। करो उसके लिए आज गीता का पाठ, और प्रेयर जी करो दीदी। भगवान इसको मुक्ति देना। हाँ वो तो दीदी कल से लगी बड़ी है। हाँ तो बस ठीक है ना। बाकी ये हाँ फालतू दीदी। की अटक में क्यों पड़े हो। और जन्म जी मृत्यु ये तो पक्का है सबका। पक्का रिटर्न है। टिकट तो सबकी है, किसकी किसके रूप में, किसकी किस रूप में। पता नहीं, कोई राह चलते, कोई कहाँ पर। हाँ, तो किसका क्या करोगे, करो सबके नाम से पाठ करो। पहले के जी जमाने जी। जाते थे ना एकादशी को, जाके शमशान में करके आते थे। इधर जो भूत प्रेत हैं उनको इसका फल दे। ये सब निष्काम है ना, जिनको हम जानते नहीं थे। जी। ऐसे आत्मा से तो एक हैं, पर ये भी हाँ निष्काम है ना कि आप सबके, तो आप चिड़ी के रूप में अगर आपकी अटक है तो करो। और किसी को इस भाव में बात करना है। थोड़ी दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकली हुई हैं, जहां मुसाफिर अपनी थकान और भूख प्यास मिटाए। जो लोग इस रास्ते से गुजर कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं, वो ही सुख शांति और आराम से अपनी प्या मंजिल पर पहुंचते हैं। इस रास्ते पर कई पेड़, फलों वाले, छाया वाले वृक्ष हैं। भगवान ने बोला ये सारी प्रकृति मैंने तेरे लिए बनाई है, तू बस निकलते चल, आगे बढ़, अटक मत। और जो नहीं अटकते हैं वो आखिर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। और जो अटक जाते हैं, ये भी अटक है। दुखी हो गई, क्यों हुई दुखी भाई। अभी चिड़िया के पीछे, हाँ, अपने घर के सदस्य जो अपने साथ थे, उनको भी तो आखिर, किसी का पति, किसी का भाई, किसी की बहन। कोविड में तो देखो कैसी स्थिति थी। देखने को भी उनका दर्शन कहीं ऐसा था कि नहीं मिला। तो क्या क्या कर सकते हैं बताओ। वो भी एक समय है, उनका ऐसा भाव। पर भगवान ने बोला वो जो भी बात है उनकी बात है, तेरी अगर बात है तो तू भाव से सबके प्रति शुद्ध भाव रखना, प्रेयर करना। बस मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ सिर्फ प्रेयर कर सकता हूँ। बस प्रेयर करो सबके लिए शुद्ध भाव। गुजर कर अपनी यात्रा पूरी करते हैं, वो ही सुख शांति और आराम से अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अर्थात वो सड़क ज्ञान की है। तो भगवान ने बोला वो जो रास्ता है, सड़क है, वो किसकी है, वो है ज्ञान की सड़क, जिसके दोनों तरफ संतोष और वैराग रूपी पेड़ हैं। जिसके तरफ, दोनों तरफ पेड़ हैं। एक जो अटक वाले हैं, तो उसमें फल लटक रहे हैं, फल में भी अटकी माई खाने के लिए, भरने के लिए, तो अटक गई। हाँ, जे नहीं अटकी तो निकली, तो जो न निकला तो कौन निकला, पेड़ वही है। इंटेंशन चेंज करो, तो जिसके तरफ संतोष और वैराग रूपी पेड़ है। एक तरफ फल है तो माई फल खाने में अटक गई, और एक तरफ फल खाई पर संतोष, भाव संतोष का है। भाव वैराग का है, न वैर है न राग है, किसमें अटकूं। तो वैराग रूपी पेड़ है जिसका फल तृप्ति है। उसको खाओगे, संतोष और वैराग रूपी
पेड़ के फलों को तो क्या मिलेगी? तृप्ति। भगवान बोलते हैं ना, तृप्ति तेरे अंदर है। तृप्ति बाहर है क्या? तृप्ति वस्तु पदार्थ में है, देश काल पात्र में है तृप्ति? नहीं है। मोह वाले कभी तृप्त करेंगे नहीं, कभी तृप्त होएगी माई? नहीं होएगी। तो वही भगवान ने बोला कि जिसका फल तृप्ति है, किसका? संतोष और वैराग रूपी पेड़ की छाया में जो चल रहे हैं, संतोष और वैराग रूपी पेड़ के जो फल खा रहे हैं उनको ही तृप्ति है। वो संतोष और वैराग रूपी पेड़ हैं ज्ञान के। ज्ञान माना सच्ची समझ। जिसका फल तृप्ति है, अर्थात तृप्ति और सुख है, तो वो टेम्परेरी सुख, और ये क्या? सच्चा सुख। तो जिसका फल सुख है और जिसके पेड़ों की छांव के नीचे इच्छा और मोह रूपी धूप से आराम मिलता है धूप पर आराम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पहले से ही संतोष और वैराग को पकड़े हुए हैं। तो संतोष और वैराग को पकड़ोगे तो अभी पेड़ों के नीचे धूप, सन है, सूर्य है, तो देगा तो अपनी लाइट ना, पर उस लाइट में भी उसको रिलैक्स है। क्यों रिलैक्स है? क्योंकि संतोष और वैराग। तो ये सन माना वस्तु पदार्थ, सन माना व्यक्ति विशेष। पर जो संतोष में बैठा है, जो वैराग में बैठा है, वो आराम से है। जिसके पेड़ों की छांव के नीचे इच्छा और मोह रूपी धूप से आराम मिलता है, उस रास्ते पर, उचित जगह पर, दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकली हुई हैं, वो साथ हैं। ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर कई, अभी दो पहले क्या बताया? पेड़ फल वाले, छाया वाले, फिर दूसरे रास्ते पर आगे संतोष और वैराग रूपी पेड़ ये लगे हुए हैं। अभी रास्ता वही है, इंटेंशन बदलो। ये फल में जाते हो, फ्रूटों में अटकते हो, छाया में अटकते हो, तो अटके रहो। पर अगर उसी कोई संतोष और वैराग रूपी पेड़ को मानो तो आपको तृप्ति आएगी फल खाने में। फिर आगे क्या है? दुकानें भी हैं। तो ये बाहर जो माया की बात है, तो वो दुकान और ये दुकान, फिर दुकानें हैं तो कौन सी हैं? आगे भगवान ने हमको समझाया है। तो उस रास्ते पर उचित जगह, दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकली हुई हैं। उचित दूरी, उचित जगह। चाट पकौड़ी खाना है तो जाओ इस जगह पे। पिज्जा बर्गर खाना है तो इस होटल में जाओ, इस रेस्टोरेंट में जाओ। तो कुछ दूरी पर कुछ खास जगह बनी हुई है। तो ज्ञान में भी वो कुछ 7 जगह भगवान ने बताया है। अभी इसमें किसी को बात करना है? फिर दुकानों का वर्णन है, कौन से दुकान है? 7। मैं तो आंटी साहब शादी खत्म हो गया ना। हाँ, मैं तो खाने पीने का साथ शादी खत्म हो गया। स्वाद खत्म हो गया। कभी जब मैं आंटी में एकदम मेरे गले में मैं जाता तो मैं खा नहीं सकती हूँ। तो ठीक है ना, अभी भगवान का नाम लेके प्रसाद करो, बोलो जो भी है प्रसाद का। तो आंटी जो 2 मिनट में खाना खाने वाली है 10-15 मिनट तक बैठी रहती है, खाती रहती है, तो तकलीफ होती है। तो अच्छी बात है ना। भगवान ने बोला है कि एक कोर को 32 दांत दिया है तो 32 बार खाओ, चबा चबा के खाओ। आप अगर एक थाली, एक रोटी 10 मिनट में खाते हो तो भगवान की बात में अभी नहीं चल रहे हो। चलो ना, क्या हुआ? तो धीरे धीरे खाओ ना। तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, कोई भी चीज अंदर जा रही है तो नहीं, आराम से खाओ, भगवान का नाम लेके खाओ, प्रसाद लेके खाओ। शरीर है ना, क्या करो? हाँ। दुख की बात नहीं करके खुशी की बात करो। वही मेरी बाजू वाली आंटी बोल रही थी ना, सामने वाली, कि भगवान से बोल, भगवान अब ये वाला रास्ता नहीं दिखाना। एक अंकल थे ना हॉस्पिटल में, तो वही आंटी बोली ना, भगवान से बोल, भगवान अब ये वाला रास्ता नहीं दिखाना दोबारा। चलो बात को समझो बेटा। जो भी अब स्थिति जो सामने आई है उससे दूर नहीं भाग सकते हम।
वो भी डॉक्टर ने आंटी जवाब दे दिया था, मेरी नली फट गई थी। चलो ठीक है, जी। फिर भी शुक्राना। हाँ कुछ खा तो सकते हो। कई तो ऐसे हैं कि उन जूस के सहारे, और एक को तो गले में कुछ ऐसा था तो उसको यहाँ से नली काटे थे, हमने आंखों से देखा था। और यहाँ से दो दिन तो आंटी दिन 2 दिन तो नली के सारे रही हूँ। प्यारे ठीक है ना, जो भी है कट गया, बोलो छोड़ो इन बातों को। अच्छा। ठीक है, भगवान का नाम लेके प्रसाद खाओ भाई, शुक्राना करो तो शुक्र हो जाएगा। और हाय हाय हाँ करते रहोगे तो रोते रहोगे। शुक्र है फिर भी हाँ खा तो सकते हो, घूम तो हाँ सकते हो, देख तो सकते हो। शुक्र हाँ करो, ठीक है। हाँ आंटी। और किसी को कुछ बोलना है? अभी उस रास्ते पर उचित जगह दूरी पर खाने पीने की दुकानें निकली हुई हैं। वो है 7। पहली है शुभ इच्छा। शुभ इच्छा माना अच्छे विचार। तो ये अच्छे विचारों की एक दुकान। नहीं है तो जाओ गुरु के पास, गुरु दुकान खोल के बैठा है। तो पहला है शुभ इच्छा। तो शुभ इच्छा माना फिर बोलेंगे ये शुभ है, ये अशुभ है। अभी शुभ क्या अशुभ क्या, गीता में भगवान ने बोला शुभ अशुभ का त्यागी। तो शुभ अशुभ का त्यागी ही मेरे को प्यारा है। अरे भी भगवान ने बोला शुभ इच्छा माना अच्छे विचार, अपने थॉट अच्छे रखो, ऊंचे रखो, शुक्राना भाव के रखो। शुक्र, थैंक्स भगवान, खा तो सकती हूँ। तो क्या हुआ, 10 मिनट खाना तो हो रहा है। नीचे देखोगे ना तो शुक्राना निकलेगा कि कई तो ऐसे हैं जो खाने के लिए तरसते हैं। तो शुभ इच्छा अर्थात अच्छे विचार, ये पहली दुकान। दूसरी दुकान है, सचदेवा लिख रहे हो? हाँ दीदी। सुजाता लिख रहे हो? हाँ हाँ लिख रहे हैं। हाँ चलो। तो पहली शुभ इच्छा, दूसरा है सुविचार। तो सुविचार अर्थात सत्य असत्य को जानना और विचार करना कि मैं कौन हूँ और जगत क्या है। ये है सुविचार, सत्य और असत्य को जानना। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है। नानक भगवान ने बोला आद सत्य जुगाद सत्य। जो भी स्थिति आ रही है सत्य है, पर हमेशा टिकी नहीं रहेगी, तो मिथ्या है या असत्य करके आगे बढ़ो। ये सच थोड़ी है, हमेशा रहेगा क्या। तो सच माना जो हमेशा है, असत्य माना जो अभी है, अभी नहीं माना मिथ्या। तो सुविचार अर्थात सत्य असत्य को जानना और विचार करना। विचार के लिए भगवान ने बोला एक ही बात मैंने तेरे को दिया हूं, कौन सा, कि मैं कौन हूं, जगत क्या है। वो विचार करना है तो इसी का करो। पर हम कितने विचारों को, जन्मों के थॉट को पकड़ के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला विचार करने के लिए 2 बात ही मैंने दिया हूं, कि जब भी तेरा मन कहीं अटके पूछ मैं कौन हूं। ये जगत क्या है, मैं क्यों अटका हूं, ये विचार करो ना। तो ये दूसरी दुकान भगवान ने क्या बताई, सुविचार की। तीसरी है तनु मानसा। तो तनु मानसा माना सदैव अपने मन को एकाग्र करके, जगत से हटा के सत्य परमात्मा में लगाना। ये तीसरी दुकान। पहली शुभ इच्छा, अच्छे विचार रखो। दूसरा फिर दूसरी दुकान है सुविचार। तो ऐसा विचार दो जब भी अटक होए बोलो मैं कौन हूँ, या अटकने के लिए आया हूँ, मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, अपनी मौज से आया हूँ, अपनी मौज से जाऊंगा। तो ये भाव होएगा तो निकलते जाओगे। तीसरी दुकान है तनु मानसा अर्थात सदैव अपने मन को एकाग्र करके, हमेशा मन को एकाग्र, मन माना थॉट, ज्यादा थॉट इधर उधर नहीं करो। वरना ये मन का संस्कार क्या है, जैसे पानी का संस्कार है,
क्या करता है पानी? हमेशा जहाँ ढलान होती है वहीं जाता है। तो ये मन का भी संस्कार ये जन्मों जन्मों का है। ये जल्द से नकारात्मक पकड़ लेता है। अभी तो मैं खा नहीं सकती हूँ, पहले जो 2 मिनट में काम करती थी अभी 10 मिनट में करती हूँ। अरे करती तो है। अभी माई बैठ के रोएगी, देखो एक होता है बचपन, एक होता है जवानी, एक होता है बुढ़ापा। बूढ़ा रोते रहता है, क्यों रोता है? पहले मैं इतना काम कर सकती थी, पहले मैं इतना खा सकती थी। अभी बूढ़ा शरीर हुआ है ना, तो शरीर अपने हिसाब से कुछ करेगा ना, पर आत्मा से तू सदा जवान रहे, हमेशा प्रफुल्लित रहो। दादा भगवान क्या बोलते थे? 80 साल का मैं जवान, बूढ़ा नहीं बोलते थे। और बच्चा देखो क्या करता है, हमेशा फ्यूचर की बात, कल मैं जाऊंगा, कल मैं। भगवान ने बोला न पास्ट न फ्यूचर। बच्चा है फ्यूचर की बात करेगा, और बूढ़ा है पास्ट की बात करेगा। पास्ट माना भूत, तो भूत ने कभी किसी को सुख दिया है? बताओ। भूत को पकड़ के रखोगे तो सुखी होगे? नहीं, हो ही नहीं सकते। और फ्यूचर जो कल होएगा पता नहीं, सामान 100 बरस का, एक पल की खबर नहीं। तो उसमें भी सुख नहीं है। तो सुख है प्रेजेंट, जिसको क्रियामान कर्म बोला गया है, संचित प्रारब्ध और क्रियामान। तो भगवान ने बोला तू क्रियामान में आ जा, प्रेजेंट में रहो। तो तनु मानसा अर्थात सदैव अपने मन को एकाग्र करके जगत से हटा के सत्य परमात्मा में लगाना। जगत से हटा के एक सत्य माना जो स्थिति है सत्य, अगले पल मिथ्या, तो फिर आनंद में हूं। तो परमात्मा में लगाना माना आनंद में रहो। तो ये तीसरी दुकान है तनु मानसा, और चौथी दुकान है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति अर्थात सत्य वस्तु का निश्चय करना। सत्य का निश्चय करो कि मैं सत्य हूँ, चेतन आत्मा हूँ, जगत बुदबुदे और लहरों के समान मेरे में, मुझ आत्मा में है, और हमेशा आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं देखना। ये चौथी दुकान। चौथी दुकान अर्थात सत्य वस्तु का निश्चय करना। तो सत्य वस्तु कौन? अभी हम भी तो वस्तु है ना। ये चेतन सत्ता निकल जाए तो जैसे वस्तु जड़ है, ऐसे हम भी कौन है? जड़ ही तो है ना। तो एक वस्तु पदार्थ वो है, और ये शरीर भी। अगर जड़ को वस्तु कहा है तो इसमें कोई गलत तो नहीं कहा है ना। तो भगवान ने बोला सत्य वस्तु का निश्चय करना। निश्चय करो सत्य वस्तु का, फिर निश्चय बाहर नहीं। तेरे में भगवान, उसमें भगवान, उसमें, अरे उसमें उसमें तो मेरे में कौन? मेरे में है तो उसमें कौन? ऐसे करते उसकी पक्का करते चलते चलो। तो सप्तवक्ति अर्थात सत्य वस्तु का निश्चय करना कि मैं सत्य हूँ। मैं जो भी हूँ सत्य, माना वो शक्ति, पावर, देह नहीं, पर मैं आत्मा, शक्ति, पावर, मैं सत्य हूँ, चेतन आत्मा हूँ, और जगत बुदबुदे और लहरों के समान मेरे में है। ये जगत बुदबुदे के समान और लहर के समान। बुदबुदा देखो, पानी में बुदबुदा उठता है कितने टाइम? अभी उठा अभी फूटा, अभी बना अभी फूटा। और लहरें समुद्र में जाके देखो, देखो समुद्र की शोभा क्या है? लहरें ही तो है ना। हम लोग जो देखने जाते हैं तो क्या देखने जाते हैं? उसकी लहरों को तो देखने जाते हैं ना। पानी तो इधर भी है, इधर भी पानी है, पर जाते हैं खास। उस दिन गए थे समुद्र, तो क्या देखने गए थे? तो समुद्र की शोभा है लहरें, ऐसे मन रूपी समुद्र की भी शोभा है लहरें, थॉट। पर भगवान ने बोला तू उस थॉट को है जानने वाला, थॉट में अटकने वाला नहीं है। तो जैसे लहर में अपने आप को हल्का करोगे तो डूबोगे नहीं, ऐसे ही संसार के थॉट में अगर अपने आप को हल्का करोगे तो निकल जाओगे। पर अगर कैसे होएगा, क्या होएगा, कब होएगा, ऐसे भारी पर पकड़ोगे तो डूब जाओगे। फिर
आपको निकालने वाला गुरु भी बोलता है मेरे को ताकत नहीं है, मेरे को ताकत नहीं है कि मैं निकालूं। गुरु बोलता है रास्ता दिखाया, तू हल्के हो जा, हल्की होएगी तो निकलेगी, ये भारी होएगी तो तू जान, तेरा कर्म जाने। अभी भी भगवान दो रास्तों की बात कर रहे हैं, एक रास्ता इधर है एक उधर है, रास्ता वही है। तू थॉट को कैसे पकड़ती है, किस भाव से देखती है, तू जान, तेरी बात जाने। तो भगवान बोलते हैं मैं खोल खोल के तेरे को ज्ञान देता हूँ। ज्ञान देना माना समझ, तो मैं तेरी समझ को देता हूँ, खोलता हूँ। अभी वो समझ नहीं थी ऐसी बात नहीं है, पर कई प्रकार के ऊपर से जो उसके ऊपर पर्दे चढ़े तो वो ढक गई समझ हमारी। अभी गुरु हमारे उन पर्दों को खोल खोल के और आईना साफ कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है गुरु। तो चौथा है सप्तवती, अर्थात सत्य वस्तु का निश्चय करना कि मैं सत हूं, चेतन आत्मा हूँ, जगत बुदबुदे और लहरों के समान मेरे में माना मुझ आत्मा में है, पर मैं उसको जानने वाला हूँ। ये बुदबुदा और ये लहर, एक पानी का बुदबुदा कितने टाइम तक, लहर कितने टाइम तक। अगर लहर है तो मैं अगर हल्का हूं तो निकल जाऊंगा, भारी हुआ तो गया काम से। और हमेशा आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं देखना, आत्मा के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। सतगुरु भगवान ने क्या बोला, आत्मा माना आया तमा, सब रूप में मैं हूं। भगवान कृष्ण ने भी मैं किया है गीता में। एक संसारी भी मैं करता है, तो मैं तो दोनों की है, पर वो मैं कौन सी। कृष्ण की है कैपिटल आई, और हम की जो है संसार में हमारी जो भी थे तो वो है स्मॉल आई, छोटी मैं मेरा बस। भगवान बोलते हैं वो तो एक, हाँ, वो बैठा है पिग ना, वो भी अपना मैं मेरा, मैं मेरे 4 बच्चे 6 बच्चे, अभी मैं से उठो तू में आओ। तो ये है चौथा। उसके बाद है पांचवा दुकान, कौन सा, असशक्ति, असशक्ति, ये पांचवी दुकान का नाम है। इसका मतलब है अनाधिकार, देह अभिमान को दिल से बिल्कुल दूर करना, शरीर के दुख सुख मान अपमान जन्म मरण से अपने को स्वतंत्र निश्चय करना और सदैव आनंद स्वरूप रहना। ये है पांचवी दुकान में जाओ। असशक्ति माना अनाधिकार, देह अभिमान को दिल से बिल्कुल दूर करना। इसको भगवान ने हमको अधिकार नहीं दिया है, पर हम पकड़ के बैठे हैं अभिमान को। मेरे से हुआ देह का अहंकार, भगवान ने बोला है क्या तू अहंकार को पकड़, जे पकड़ रहा है तो भगवान ने बोला मैंने तो खोल खोल के बताया, अहंकार को पकड़ो। कौन सा अहंकार, करो ना, मैं ऐसे गुरु का बच्चा, मेरा गुरु ऐसा, मेरा भगवान ऐसा, जो किसी बात में नहीं अटका। एक तरफ वनवास, एक तरफ राज्याभिषेक, अटका नहीं। मैं उस गुरु का बच्चा, तो मैं क्यों टके पैसे की बात में अटकता हूँ। तो अगर ऐसी बात है तो ये एक कुंकी है, पावर है। तो भगवान ने बोला वो पावर, अभिमान तेरे को रहे ना, क्यों ना रहे, अभिमान रखो। कौन सा अभिमान है, सत्य का अभिमान रखो ना। अर्थात अनाधिकार दे अभिमान को दिल से बिल्कुल दूर करना। ये दिल कहाँ से बना, ये दिल भी मन की एक स्थिति है। जितना जितना मन प्योर होता जाता है तो यही दिल बनता है। दिल बोलते ना दिल से याद किया, तो दिल से याद करना। एक दिल की जगह है, वहां क्या होता है, एक तरफ ब्लड आता है, साफ होता है, फिर बटता है। तो ये ब्लड आना, साफ होना, पूरे शरीर में बटना, ये सब क्या है,
बाहर की बातें आएंगी, संसार की, साफ कर, शुद्ध कर और पूरे शरीर को बांट। जब पूरे शरीर को बांटा, हाँ, ब्लड अगर साफ है, शरीर में अच्छे से उसका है, तो फिर देखो आपका शरीर स्वस्थ है। और जहाँ थोड़ी भी अटैक है, वहां क्या होएगा? इधर दर्द, उधर दर्द, इधर पेन, उधर पेन। लो बीपी, हाई बीपी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? समझो ना इन बातों को। तो भगवान ने बोला, अभिमान को दिल से बिल्कुल दूर करना, शरीर के दुख सुख, मान अपमान, जन्म मरण से अपने को स्वतंत्र निश्चय करना और सदैव आनंद स्वरूप रहना। इन सब बातों में हमारी अटक है। शरीर का दुख सुख, दुख है किसका? शरीर का। मैं तो हूँ आत्मा, तो जिसका दुख भोग रहा है, ठीक है, उसकी बात है। पड़ोसी के पास जाते हो, कल गए थे पड़ोसी, तो गए थे तो माता बोली कि बहुत दर्द है, प्यारी है जो रिश्ते में बेटी बन गई है, उसकी माँ आई हुई है उसकी डिलीवरी में, तो बताई बहुत दर्द है। 2 दिन पहले हमसे मिलने आई थी, तो मैं बोली मम्मा को नहीं लेके आई बेटा, तो बोली दर्द है, सिर दर्द। कल वॉक करके ऐसे अचानक पहुंचे तो देखा दर्द, तो अंदर में भाव उठा, तो क्या हुआ, मालिश किए, उसी समय उसको रिलीफ लगा, आराम लगा। तो अपना आप करके किए ना, आए भी इसीलिए हैं, उसको इतना रिलैक्स, इतना आराम। अभी देखो वो दूसरे कंट्री की, दूसरे देश की न भाषा जानते हैं, न और कोई स्थिति, पर भाव में तो सब एक दूसरे को समझते हैं, तो सब भाव से हो गया। हम दोनों बातें भी एक दूसरे से भाव में करते हैं। हमको तो इंग्लिश आती भी नहीं है, आती है तो टूटी फूटी आती है, पर वो बात भी अपने फ्रेंड्स के भाषा में बात करती है, हम समझ जाते हैं, पर ये भाव की बात है। उस दिन वो प्यारी मिलने आई थी, तो शरीर के पति हंस रहे थे, बोल रहे थे तेरी ये कैसे सहेली बन गई। हाँ, तो बिटिया उनको बोल रही थी, पापा हम तो मीडिएटर हैं, उसकी बात इसको बोलते हैं, इसकी बात उसको बोलते हैं। पर हमारा जो इससे रिलेशन जुड़ा ना, वो मम्मी के थ्रू जुड़ा। तो अभी मम्मी के पास क्या है? ये गुरु की जो है बात वही है, और कुछ नहीं है। हालांकि ना हम दूसरे को बात कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो ये गुरु ने हमको ऐसी रमज समझ दिया है ना। तो भगवान ने बोला, अभिमान दे, अभिमान को दिल से बिल्कुल दूर करना, शरीर के दुख सुख, मान अपमान, जन्म मरण से अपने को स्वतंत्र निश्चय करना। तो ये स्वतंत्रता जो भगवान बोल रहे हैं, ये किसकी स्वतंत्रता है? मन की। भगवान ने बोला तू मन से सदा ही फ्री है, तन से भले बिजी है, धन से भी भले दिखेगा, पर मन से भगवान ने बोला तू फ्री है। और ये अनाधिकार दे अभिमान। भगवान ने नहीं बोला तू जाके मैं कर, अहंकार कर, पर जे करता भी है तो उसका रूप जान। नहीं तो हम अनाधिकार, जिस पर हमारा अधिकार भी नहीं है, देह के अहंकार पर हमारा अधिकार नहीं है, पर हम करते हैं, मैं सुंदर, मैं ऐसी, मैंने ऐसा किया। अरे प्रेरणा देने वाला प्रेरणा नहीं देता तो तेरी कौन सी बात थी? तो भगवान ने बोला हर बात उसको अर्पण करो। जन्म मरण से अपने को स्वतंत्र निश्चय करना और सदैव अपना स्वरूप में रहना। मेरा स्वरूप कैसा? आनंद स्वरूप। तो हमेशा रहो अपने स्वरूप में। ये 5वीं दुकान। और 6वीं है पदार्थ अभावनी। 6वीं दुकान कौन सी है? पदार्थ अभावनी, अर्थात सब पदार्थों को नाशवत जानना, और जो भी नाम रूप वाले पदार्थ अच्छे चाहे बुरे हों, सब दिल से भुलाकर केवल ज्ञान मात्र आत्मा में मगन रहना। ये 6वीं दुकान है पदार्थ अभावनी। अभी पदार्थ अभावनी की मीनिंग में जाओ, माना पदार्थ है, पदार्थ है, पर मन से उसका अभाव करके रहो कि है पर मेरा नहीं है। संसार की अमानत, संसार के लिए सुख। तो जब ये
ऐसा भाव पक्का होएगा तो ये है पदार्थ अभावनी। घर में फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, पर मन से उसका अभाव करके बैठो। ये पर्सनल मेरा नहीं है, ये पर्सनल मेरा नहीं है, ये मेरे परिवार के सबके लिए, सुख के लिए है। तो जब ऐसा भाव होएगा तो हमारी अटक नहीं होएगी, पर कभी कुछ होगा भी तो वो सुजागी होएगी, पर अटक नहीं होएगी। अभी बच्चों को हम बोलते हैं बेटा ज्यादा टीवी नहीं देखो, ऐसा नहीं करो, तो ये हमारी अटक नहीं है, ये हमारी सुजागी है। फिर ज्ञान को सही रूप से लेना। तो ये पदार्थ अभावनी अर्थात सब पदार्थों को नाशवत जानना। ये सब नाशवंत है, चेंजेबल है, बदलने वाले हैं। और जो भी नाम रूप वाले पदार्थ अच्छे चाहे बुरे हों, सब दिल से बुलाकर, दिल से बुलाकर केवल ज्ञान मात्र आत्मा में मगन रहना। तो दिल से बुलाना माना उसका अभाव करके बैठो बस, कि मेरे सुख के लिए है पर मेरा नहीं है। मेरे सुख के लिए है ठीक है, पर मेरा करके मैं उसको पकड़ के बैठूं नहीं। देखो कई प्रकृति में माई किचन में भी ताला लगाएगी, क्यों? बच्चे खा लेते हैं। अरे आप उनको क्लियर बात बताओ। वहां देखो कैसी स्थिति होती है। अब टकेगी 100-200 की चीजें माई लगा के बैठी है, ताला किसी की जरूरत है तो बैठ के मुंह निहारे कि कब ताला खुले कब। तो जहाँ ऐसी बातें होती हैं वहां गलत कर्म कितने होते हैं। माई ने छुपाई 200 का, सामने वाला बोलेगा इसकी आदत है, मैं क्यों अपने आप को पीछे करूं। 200 के बदले में 400 का वो अपने कबट में जाके रखेगी, तो किसका घाटा किसका फायदा। पर अगर पदार्थ अभाव नहीं करके रहेगी तो ताला लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर लगाएगी भी तो सुजागी। ठीक है। 6वां पदार्थ अभावनी और 7वां है तुरिया। 7वीं दुकान है तुरिया, अर्थात सत्य परमात्मा जिसमें न कुछ बोलना न सुनना, अपने आप में स्थित, न सत्य न असत, न है ही है, न मैं न तू, ये न वो, सबसे न्यारा केवल सत्य स्वरूप ही सत्य स्वरूप होना। ये सबसे आखिरी दुकान है तुरिया। इसको कल बहुत अच्छे से खोलेंगे और ये थोड़ा ज्यादा डीप भी है और बड़ा भी है। तो ये 7वीं दुकान में कल जाएंगे। आज 6 दुकान। ठीक है। अभी रिवीजन। भगवान ने सबसे पहले क्या बताया? ये जगत क्या है? क्या है? शाही रास्ता। ये जगत क्या है? बोलो सचदेवा बोलो। शाही रास्ता। इसके दोनों तरफ क्या है? सारे भगवान जी। लगे हुए हैं, हाँ सारे लगे भगवान हुए हैं, जी। संतोष और वैराग्य। हाँ। इस रास्ते में दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं, मेवेदार फल, छाया वाले पेड़। पर वही पेड़ों को विवेक और विचार के पेड़ भी कहा है, वही को माया भी। जो विवेक विचार से चलेगा वो निकलते जाएगा, क्योंकि विवेक और विचार में तृप्ति है। उसमें तो तृप्ति है नहीं। ठीक है। बोलो जी। सचिदेव क्या बोल रहे हो? नहीं क्लियर है। नहीं बात करो, क्लियर है तो भी बोलो, मुख से तो बोलो, पवित्र होएगा मुख। जो बोलो। संतोष और वैराग्य के फल खाते हैं, तृप्ति तो उसी को ही होगी ना। मतलब हमेशा हर स्थिति को हम लोग पहले ध्यान से देखें, उसको एक्सेप्ट हम किस भाव से करें, सबसे ज्यादा वो मैटर करता है हमारा। वो मैटर करता है। बाकी सबसे पेड़ तो ज्यादा वो मैटर करता है कि हम किस तरह से बाहर की चीज को ले रहे हैं अपने ले रहे हैं, बस वही बात है। मैटर वही है, बात कुल मिला के बात वही है कि तुम उस बात हाँ। को किस भाव से, किस नजर से देख रहे हो, किस नजरिए से देख रहे हो। हाँ। बस उतना ही मैटर करता है। आप किसी को न बदल सकते हो जी। और न कुछ
हमेशा के लिए है, सब बदला हुआ पड़ा है, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान ऐसी समझो, ठीक है। जी। फिर आगे फिर भगवान ने बोला इस रास्ते पर पेड़ भी हैं और दुकानें भी हैं। खाने पीने की दुकानें। कितनी दुकानें बताए भगवान ने? 7 बोलो। दुकानें हैं ना? 7 7 दुकान। दुकानें। पहली दुकान, शुभ इच्छा, हाँ, शुभ इच्छा माना जिसमें से अच्छे, अच्छे विचार और शुक्राना का भाव रखें। हाँ, जिसमें शुक्राना, अच्छे विचार और शुक्राना का भाव। जो गुरु के भाव में है उनकी दुकानें हैं, और जो संसार के भाव में है वो अशुभ, सोचते भी अशुभ हैं, करते भी अशुभ हैं। नहीं, बिल्कुल। इसका उल्टा फिर आप संसार ले लेना। अब इधर तो सत्य का है, पर आज भले होमवर्क करना, उसका उल्टा करके आप संसार लेना, तभी इन बातों से उठोगे, ठीक है। जी। और दूसरी दुकान क्या है? सुविचार, सुविचार। उसमें क्या बताया भगवान ने? सत्य और असत्य को जानना। हाँ, सत्य क्या जानना में? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत क्या है। ये विचार करोगे। तीसरी दुकान, तनु मनसा, एकाग्रता, कि हम कहाँ पे एकाग्र हो रहे हैं, या जगत में हो रहे हैं या परमात्मा में, हाँ, उसका हमें जगत, वो दे। जगत से हटा के, जैसे भगवान ने बोला ना कि ज्ञान में देरी नहीं है, इधर से तोड़ो इधर जोड़ो। तो जो आपको फलाना टीरा दिखता है, अब देखो किसकी सत्ता, तो सत्ता देखा मन जुड़ गए। तो तीसरा है तनु मानसा। चौथी दुकान, सत्वापति, हाँ, इसमें क्या बताया भगवान ने? सत वस्तुओं का निश्चय करना। हाँ, उस निश्चय में क्या बोलना है? ये जगत क्या है? बुदबुदा और लहर, पर मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा। तो लहरें भी सुंदरता है समुद्र की, पर उस लहरों में हल्के होकर, ठीक है। जी। एक भजन है ना, चिंताएं छोड़े सारी, सपने न देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। तो हमको पूरा गुरु मिला है, जो एक वो हमको, पेड़ वाला है ना आंटी, एक पेड़ लगाया था, उसी में फल लगा रहे हो, कौन सा भजन है ना? हाँ हाँ हाँ, पेड़ लगा के फल, हाँ, वो दूसरा भजन है, हम याद करके बता रहे हाँ। हैं। चौथा हुआ सत्वपति, ठीक है, क्लियर हुआ। और जी। पांचवी दुकान कौन सी है? आसक्ति, अनाधिकार, आसक्ति, असक्ति, माना आसक्ति को जानने वाला। आसक्ति, देखो आसक्ति, आसक्ति जो आ तो सकती है, पर जाने में तो देखो गुरु को दम लगाना पड़ता है। तो कितनी जल्दी आ सकती है, उसने ऐसा बला, मैंने डाला, जाग दिया, ऐसी है ऐसी है। आ सकती कितना जल्दी आ गई बात, फलाने की, टीरे की, राग की, द्वेष की, आ सकती आ, और सबको इंटर किए, आजा आजा आजा। अभी निकलने में गुरु को कितना दम लगाना पड़ता है, देखो। तो आसक्ति में क्या बताया? असक्ति में अनाधिकार, अनाधिकार, दे अभिमान को बिल्कुल दूर रखना। अभिमान जो देह का है, इसका अधिकार हमको भगवान ने नहीं दिया, तू अधिकार जाके देह का कर। फलाने टीरे पर अधिकार, अरे अमानत मिली है, अमानत समझो, वस्तु है, पदार्थ है, जो भी है ही अमानत। भगवान बोलते हैं ना, तू अमानत में खयानत करता है। तो वही तो गड़बड़ होती है ना, ठीक है। फिर अमानत में भगवान ने क्या बताया? शरीर के दुख सुख, क्या क्या बताया, बोलो। मान अपमान, हाँ, ये सब। जन्म मरण, जन्म मरण से अपने को स्वतंत्र निश्चय करना और सदैव आनंद में रहना।
तो ये मन की हमसे स्थिति है। हमेशा फ्री होना। हाँ, न मान में अटको न अपमान में, सब देह के हैं। समय की बात है, देह की बात है, लोक की बात है, व्यक्ति विशेष की बात है, मेरी नहीं है। तो मान मिला अपमान मिला। हम मस्त रहते हैं, भजन है ना, ज्ञान मिला, भगवान मिला, जीवन में अचानक सब कुछ मिला। मिल गया ना। चलो ठीक है। जन्म मरण से अपने को स्वतंत्र निश्चय करना और सदैव आनंद स्वरूप में रहना, ये है पांचवी दुकान। छठवीं दुकान क्या है? छठवीं दुकान बोलो। पदार्थ अभावनी। पदार्थ अभावनी। इसमें क्या भगवान ने क्या बताया? मतलब इसमें बोला है कि जो पदार्थ है ये नक्की है, मतलब जो भी, लेकिन संसार में जो कुछ है लेकिन मेरा है, लेकिन मेरा नहीं। मेरे लिए पर मेरा नहीं। मेरा सुख नहीं, के हाँ लिए है हाँ पर मेरा नहीं है। हाँ ये स्थिति भगवान ने थोड़े में। फिर भगवान ने बोला सब पदार्थों को नाशवंत जानना। हाँ, सब बदलने वाले हैं, नाशवंत हैं। बदलने वाले। हम्म और जो भी नाम रूप वाले पदार्थ अच्छे चाहे बुरे हो, सब दिल से बुलाकर, सबको दिल से बुलाकर केवल ज्ञान मात्र आत्मा में मगन रहना। तो दिल से कब बुलाओगे? जब मेरे लिए है पर मेरा नहीं है ये बात मेरा नहीं है, करोगे तो दिल करोगे, से हाँ। बोलोगे। वरना मेरा मेरा करोगे तो गहरी नींद में भी याद रहेगा मेरा। ठीक है। सातवां कौन सी दुकान है? सातवां तुरिया। सूर्या। तुरिया को कल खोलेंगे, ठीक है। अभी अभी तो सब 2-3 दिन से ट्यूशन क्लास हो गई है, पता नहीं सबके पास लिंक नहीं जा रही है कि क्या बात है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आप लोगों के पास लिंक आ रही है ना? हाँ, आ रही है दीदी। तो हाँ, आवाज ठीक आ रही है आंटी। तो लिंक दूसरों के पास भी है, पता नहीं अब सबकी बात है। कोई बात हाँ, नहीं, आवाज ठीक है। जिसकी अमानत है वही पहुंच रहा है, उसमें भी हमको अटक नहीं हो, पर ध्यान गया। चलो, और किसी को कुछ बोलना है, बात करना है? सार्थक जायसवाल क्या बोल रहे हो आप? रेखा, सार्थक बोलो, बात करो। रेखा चुग बात करो, बोलो सार्थक। हरिओम। हरिओम जी। बोलो। कैसे हाँ, ज्ञान, ये तो फिर एक हम ये मिनट, ज्ञान सार्थक 1 मिनट शांत रहो, बोलो रेखा। ये जो आपने बोला ना, वे पदार्थ है, मतलब है, पर मतलब हम हमारे लिए है, वो हमारा नहीं है। मेरा नहीं। ये, हाँ, पक्का करे बस, जो भी है सृष्टि में हाँ, वो हमारे लिए है, हमारे पर लिए। हमारा नहीं, ये पक्का करे बस। हाँ, ये पदार्थ अभावनी, पदार्थ रहते पदार्थ हुए भी उसका अभाव करके, हाँ। अभाव करके बैठो। उस अभाव मना, उसको भाव नहीं दो। भाव कब होता है? हाँ, जब मेरा मेरा मान के बैठते हैं तो भाव देते हैं। बराबर बराबर। पड़ोसी को भाव दे के आओगे, पर मेरा बेटा नहीं रूठे, पड़ोसी रूठता है तो हाँ, भले रुके। सच्ची है ना, बराबर है। तो ऐसा भाव नहीं दो, ठीक है। जहाँ नहीं भाव दोगे हाँ, तो अभाव खुद ही हो जाएगा उसका, बराबर है ना। है बस, ठीक है। हाँ, है बस सुख के लिए, सबके लिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ, पर अभाव मन से मेरा। मेरा नहीं बोले बस। हाँ बोलो सच देवा। ऐसा लगता है अभी तो और दम लगाने पड़ेंगे, बहुत दम लगाने पड़ेंगे इन है ना, चीजों से निकल। गुरु ने बोला 1 कदम बढ़, 9 कदम मेरे हैं, बढ़ तो सही। जी आप करने वाले भी कौन हो? हाँ, वो तो है ही। वो तो है ना, उसका साथ है तो बस ना, फिर क्या बात है, डरने की क्या बात है। ऐसे भी संसार में बोलते हैं ना, फलाने टीरे को तेरा साथ है तो डरने की क्या बात है। तो अभी गुरु का साथ है तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल। गुरु बैठा है ना। हाँ बोलो सार्थक जी, बोलिए। जी, ज्ञान मिला है तो ज्ञान में रहना, मतलब मान अपमान और किसी में अटके नहीं हम। हाँ, क्योंकि मान अपमान क्या है, समय की बात है, ठीक है। जी देश काल पात्र की बात है। वही बात कल किसी को अच्छी लगी
आज बुरी लगी, उस समय की बात है, पर मैं अपने भाव को टटोलूं, मैं अपने कर्म पर दृष्टि रखूं, बस। ठीक है, जी इतना जी। ही ज्ञान है। और कोई बोलेगा? बोलो सचदेवा, बोलो। इन सब से ऐसे लगता है कि जितना इंसान खुद हम लोग कोशिश करते हैं ना, उतनी परिस्थितियां ऑपोजिट सामने आती हैं कि देखते हैं अब कैसे निकल रहे हैं। हाँ, परिस्थितियां इसलिए आती है क्योंकि जैसे संसार में किसी को संसारी की जरूरत है ना, तो भगवान को भी सच्चे की जरूरत है। तो आप में अगर कोई खोट होएगा तो भगवान बोलेगा प्योर करके इधर आना, मेरे को तो प्योर चाहिए। तो भगवान हमारा कोट निकालने के लिए ऐसी स्थिति भेजता है कि तू यहाँ थोड़ी तप, अपने आप को तपा और कोट को निकाल के आ। कल चला था ना परसों, मन की तपन सबसे बड़ी है, जी। मन की तपस्या। तो भगवान हमसे वो मन की तपस्या कराते हैं कि जो कोट तेरे में है ना, उसको निकाल के आ। इसलिए वो भेजता है सामने। अभी तो जोरी से भी भेजेगा कि देखूं मेरा बच्चा कहाँ पर है, क्योंकि सच उसको भी में। जरूरत है। उसको भी जरूरत है, ऐसे नहीं कि वो अकेला क्या ताली बजाएगा क्या। उसको भी जरूरत है साथ की, भगवान को भी जरूरत है, वो अकेला क्या करेगा। पर उसको चाहिए प्योर, जैसा वो है उसको वैसा चाहिए। जुआरी को जुआ वाला चाहिए, शराबी को, तो भगवान को भी भगवान जैसा चाहिए ना। ठीक है, जी। ये बात नहीं करो, ये नकारात्मक भाव है। बोलो भगवान हमको ठोक पीट के बिल्कुल प्योर कर रहा है। ठीक है, पावर नहीं, अब आएगा। तो फिर एक ही बात निकलती है, ये दात भी तेरी दाता। हाँ, बस बस ठीक है। और यही किसी को है? निकलती है। सही बात। अक्सर ये निकलती है, पर कभी कभी थोड़ा ना भटक भी जाते हैं। कोई बात नहीं, निकलेगा, निकला तो बढ़े ना, अच्छी बात हम्म। है, निकला तो अच्छी बात है ना। अज्ञानी और ज्ञानी का टोपला नहीं पहनो कि मैं ज्ञानी हूं तो ऐसी बात क्यों करूं। पढ़ी थी तो नहीं। चलो अच्छी बात है। हम्म। ठीक है ना, निकलो, सहज सरल रहो, जो अंदर वो बाहर। बात है तो निकालो, उसमें क्या बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या। संसार में कितना लोग क्या कहेंगे, अरे कहेंगे किसको छोड़ा है, लोग क्या सोचेंगे, अरे उनका काम है सोचना, किसके लिए नहीं सोचते हैं। पर तू अपने लिए सोच, गुरु क्या कहेगा, गुरु क्या सोचेगा। ठीक है, जी। सोच तो रखनी है ना। भगवान ने जो कहा वो तो करना ही है ना, पर क्या करना है फिर वो करो। मेरा गुरु क्या बोलता है, मेरा गुरु क्या कहता है, उसको पकड़ो ना, उस सोच को पकड़ो ना। और किसको क्या बोलना है प्यारों, बोलना है किसी को? कोमल भाटीजा माता बोलो। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओ ओम शिवो। हरि ओम सबको। माता हरियम, मेरे को खाली पूछने का था
हाँ कल जो बंद हो गया 10-15 मिनट पहले, उसमें लिख के आता था कि मीटिंग खत्म हुई। नहीं, आपने बंद किया? असली में कल नया सेटिंग कंप्यूटर बच्चे ने लेके दिया है, तो सेटिंग हमको अच्छा। नहीं समझ में आ रहा था तो कट गया था। हाँ हाँ, अभी भी अब 1-2 दिन शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब तक हम हाँ समझें इन बातों को। ठीक है, हाँ। ठीक है। अभी आज तो ठीक से चला, पर मैं भी हो जाए तो कहीं जाना नहीं, फिर हमारे पास हमारी मोबाइल है। कल हाँ हाँ। मोबाइल में चालू किए तो 2 फिर जने मिले, फिर लास्ट में श्री कृष्ण गोविंद किए, तो कोई हाँ बात नहीं, माता। अभी हम भी सीख रहे हैं। हम्म। ठीक है, हाँ माता। ठीक है। हरिओम, आपको कुछ बोलना है वचन? चलो ठीक है, बंद करें। हरिओम सबको। हरिओम। 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 ठीक है, हरिओम। अभी आप भले जा सकते हो, मेरे को बंद करना, बच्चे से सीखना है, गुड्डू से, कृष्णा से सीखने के लिए जा रही हूँ अंदर। ठीक है, हरिओम। हरिओम हरिओम। 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 देखो व्यू यहाँ का। अच्छे दिख रहे हैं दीदी। हाँ, बहुत। ये पानी का व्यू है सामने, हाँ दिख रहा है। हाँ दिख रहे हैं, हाँ, पानी और नदी भी दिख रहे हाँ, हैं। पानी, पेड़ ऊपर। हम्म, वो बहुत देखो दूर अच्छा। से एरोप्लेन दिख रहा है। हाँ हवा ऐसे चलती है, ऐसे लगता है सो जाओ। हाँ भगवान भगवान का करिश्मा। हाँ, प्रकृति के नजारे दिखते हैं। अरे हाँ ना, सच में देखो ना, हाँ, पानी। इधर इधर पानी का है, एकता जहाँ रहती है वहाँ जंगल का व्यू है। हाँ ये पानी का व्यू है ना। ये हाँ। इसका घर पूरा कांच का बना हुआ है, खिड़कियां और हमेशा अच्छा। खुली रहती है, जहाँ से गुजरो व्यू चारों हाँ तरफ से दिखता है दिखता पानी है। का। अरे। हम्म। पूरी खिड़कियां अच्छा। कांच की हैं, पर्दे वर्दे लगाते नहीं है, स्लाइडर है हाँ। बस, वो खोल के हम्म। रखते हैं, चारों तरफ व्यू दिखता ही रहता है। हाँ हम्म, अच्छा रहता है। डस्ट हाँ, वगैरह नहीं आती है दीदी, धूल वगैरह नहीं नहीं डस्ट ना? तो नहीं आती है, थोड़ा हल्का लगता है ऐसे। हाँ हम्म, अच्छा है। चलो ठीक है। हाँ, लेकिन सफाई तो रोज होती है। हाँ इंडिया वाली डस्ट नहीं है, बाकी बाहर से कोई आता है तो थोड़ा बच्चे हैं, थोड़ा बहुत ऐसे हाँ हो ही जाता है। हाँ। चलो ठीक है, हरिओम बेटा। प्रकृति का नजारा, हाँ हरिओम हरिओम, प्रकृति हाँ, का नजारा थी ना, हाँ, अच्छा कई दिख रहा है। प्रकार के बर्ड्स दिखते हैं, बहुत सारे हाँ गिलहरी, अलग अलग प्रकार के वो जो हाँ होते हैं, जो रंग बदलते हैं। हाँ। अच्छा। तो कई प्रकार के, कभी कभी इधर वो कछुआ वगैरह भी दिखता है, कई प्रकार की मछलियां, जैसे बैठे रहो तो बहुत दिखते हैं। हाँ हम्म, मौज है हिंदी में, है ना? बहुत बहुत प्रकृति की मौज दिखती है। मौज दिखती है, हाँ वही। हम्म, ठीक है बेटा, हरिओम। हाँ हरिओम एक हरिओम। मिनट, एक मिनट, बात बोलो। कर। हाँ, जो बोलो बोलो बोलो। इन्होंने कुछ पूछना है। हाँ, पूछो पूछो। हरिओम। हरिओम। आपके वहाँ टाइम क्या हो रहा है? हमारे यहाँ टाइम अभी हो रहा है सुबह के 9:14, 9:15। 9:14 मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग बस 9:14। सेम टाइम का होता है? सेम टाइम तो यहाँ है, वो नहीं तो इंडिया के सेम कंट्री में होगा ना। नहीं, जैसे इंडिया में 6:44 और वहाँ पे 6:44 शाम के नहीं, सुबह के। नहीं नहीं, वो यहाँ पे नहीं 9:15, 9:15 सुबह के। है। इनको समझाओ यस, कैसे प्रकृति चलती है पर दिन रात, हाँ वैसे बताओ। ठीक जी। है, ठीक है, हरिओम। अरे चालू यहाँ करो पर सर। भी जो जहाँ भावना रहती है वो 1 घंटा इधर से पीछे है, एकता का आगे है टाइम, इधर भी फर्क है, यूएस भी सेम नहीं है। अच्छा ओके। अभी भावना से बात नहीं करूँ, बिजी होएगी, नाश्ता बनाना वो करना, अब उस 1 घंटे हाँ के बाद बात करूंगी उससे। एक दिन लगाई थी अच्छा। तो बोल रही थी मम्मी नाश्ता बनाना है। मैं बोली हाँ ठीक है बेटा, मेरे से गलती हो गई। तो फिर बताइए, 1 घंटा लेट है, इधर भी आगे पीछे होते रहता है समय, 1 घंटा 1.5 घंटा।
सब जगह जहाँ पवन रहता है वहां तो 4-5 घंटे का फर्क है, इधर से और उधर से 3 घंटा 4 घंटा। इधर भी सेम नहीं है। सेम नहीं है। ठीक है बेटा, हरिओम। हरिओम। खुश है भावना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, हरिओम। बोलूंगी, बात करेगी आपसे। हाँ हाँ। ठीक है, हरिओम। जनवरी में तो आएंगे उधर। आप भी अच्छा, तभी आ रहे? जनवरी में जो भी है उधर फंक्शन करेंगे ना उसका। हाँ हाँ, नहीं आप आ रहे जनवरी में या पहले? नहीं, पहले ही आ जाऊंगी, अब देखते हैं, बताऊंगी। जी, हरिओम। जी। ये किए बंद थी लो, ये बंद क्या पर है, ये सब चालू कर देना। हेलो श्वेता। हाय। हरिओम। हरिओम। क्यों? गुड गुड। अरे बाबा रे, मधु दीदी और कैसे हो? कौन? इधर से जाता कैसे है हो? अच्छा मुंबई के। अच्छा, ठीक है ठीक है। इनको व्यू दिखा रही थी, दिख रहे थे व्यू, उनको अच्छा लग रहा था। और बताओ। बस सब ठीक हरिओम है। दीदी। हरिओम। हरिओम सुजाता। हाँ, हरिओम। अच्छा लगा आपको देख के। हाँ मुझे भी। ठीक है बेटा, ठीक बंद है, करो, हरिओम। हरिओम, ये तो बंद करो।